अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। हम औरतों के ऊपर ना बीइंग अ हाउसवाइफ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और एक सबसे बड़ी टेंशन तो ये होती है कि हम अपने घर के बजट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कैसे आप घर के कामों को जब प्लान करती हैं तो थोड़ा-सा स्मार्टली अगर आप सोच लें तो काफ़ी हद तक आप अपने घर के अखराजात को कंट्रोल भी कर सकती हैं और जो है अपने बजट को भी मेंटेन रख सकती हैं। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे सुबह का टाइम है और जो है मैं आटा गूँध रही हूँ और मैं जो हूँ ना छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। अब आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये वाला जो मेरा आटा है ना ये तकरीबन 5 किलो का मैं मँगवाती हूँ हर महीने, लेकिन मैंने इस महीने जो है वो आटा नहीं मँगवाया और आप लोगों को लगेगा शायद मैं वीडियो में ऐसे ही झूठ बोल रही हूँ और वीडियो में अच्छे व्यूज़ लाने के लिए ये कह रही हूँ। नहीं, ये मेरे पिछले महीने का ही आटा चल रहा है, क्योंकि इस महीने ना मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने आटा डाला ही नहीं। असल में पिछले महीने जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा आना-जाना हुआ बाहर और क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस वगैरह भी हमने अटेंड किए, तो रात के ही तकरीबन फंक्शन से तो मुझे इतना ज़्यादा ना क्या नाम है घर में खाना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए मेरा यही आटा चल रहा है और फ़ज़ूल ख़र्ची से बचने के लिए जब मैं नेक्स्ट मंथ की जो है वो लिस्ट तैयार करती हूँ ग्रॉसरी की, तो उसमें मैं कोई भी ऐसा आइटम इंक्लूड नहीं करती जो कि ऑलरेडी मुझे लगता है कि है और वो इस महीने जो है मतलब कि नेक्स्ट मंथ जो है वो आराम से चल सकता है। यहाँ पे अभी मैं मैदे का आटा गूँध रही थी, लेकिन मैदे के आटे में मैं थोड़ा-सा दही और थोड़ा-सा नॉर्मल गंदम का आटा शामिल करती हूँ, वरना सिर्फ़ मैदे के आटे का पराठा बना के खाओ ना तो वो हज़म नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल हज़म नहीं होता और मेरे बच्चों को तो जो है ना वो कब्ज़ हो जाता है। और साथ में मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो टिक्के बना लेती हूँ, टिक्के के साथ आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत से घरों में मैंने देखा है ना कि जो औरतें होती हैं, जो हाउसवाइफ़ होती हैं, वो ना प्रॉपर्ली एक लिस्ट तैयार नहीं करती। हर चीज़ की ना एक लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिस्ट से मुराद मेरा ये है कि जैसे जब आप हफ़्ते भर का खाना जो पकाती हैं, तो क्या ही हो जाएगा अगर आप सिर्फ 5-10 मिनट अलग से निकाल के जो है वो एक नोटपैड में लिख लेंगी कि हफ़्ते भर में आपने ये पकाना है। तो इस तरीके से ये होगा कि जैसे कि बहुत सी औरतें ये शिकायत करती हैं कि हमने तो महीने के स्टार्ट में ही इतना ज़्यादा चिकन बना लिया कि अब मिड में आते-आते, महीने के बीच में आते-आते और आखिर में आते-आते ना आपका बजट बिल्कुल आउट हो जाता है और आपकी जेब आपको इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि आप गोश्त ख़रीदें या फिर चिकन ख़रीदें। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएँ। एक एतदाल लेके चलें, मायाना रवि लेके चलें। जब आप एक लिस्ट बनाती हैं तो आपके सामने हर चीज़ होती है, ना तो सिर्फ़ आपको ये पता लगता है कि आपने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, मतलब कि आप 2-2 3-3 दिन तक चिकन को नहीं रिपीट करी हैं, ना ही गोश्त को रिपीट करी हैं, बल्कि आपको ये भी पता लगता है कि आपके घर में कौन-सा सामान है और कौन-सा नहीं। मिसाल के तौर पे अभी जो मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ ना, ये पहले से मेरे पास लिस्ट में लिखा हुआ था। तो इसीलिए मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स जो डलते हैं ना, वो पहले से अपने फ्रिज में और अपने मसालों में चेक कर लिए थे। दही मेरे पास नहीं था, तो मुझे दही मँगवाना पड़ा। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चलता रहता है कि आपके घर में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं, क्योंकि दही, नमक ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आपके घर में जो है वो ख़त्म होती रहती हैं। इनके लिए कोई आपको महीने का ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये कोई आटा, चावल या तेल नहीं है कि क्या नाम है, ये सिर्फ़ महीने के महीने ही आएगा। इसी तरीके से मेरे ये ज़र्दे का रंग भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो मुझे ये ज़र्दे का रंग भी मैं लेकर आई। तो जब आप एक लिस्ट बना लेते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि मतलब कि ये चीज़ मेरे घर में है और ये चीज़ नहीं है। और मसाले हो गए जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि यहाँ मैं ओमान में रहती हूँ, तो जो पाकिस्तानी मसाले होते हैं शान के और नेशनल के वो मिलते हैं। वरना लिटरली मैं सोचती हूँ कि जो लोग टर्की में रहते हैं, जैसे कि मेरी जो जेठानी है वो रहती है टर्की में रहती है, और वहाँ उससे मुझे पता ये लगता है कि वो बताती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के ना बिल्कुल मसाले नहीं मिलते। तो उनको वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना जब पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो साल भर के मसाले लेके ना उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह अच्छी तरीके से चेक करके वहीं से लेके जाते हैं। तो ये बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर कि मुझे ना पाकिस्तानी मसालों को लेके यहाँ सफ़र नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तानी बंदी, जो सीधी बात है। मेरे से ये इजिप्शियन और ओमानी खाने बिल्कुल नहीं खाए जाते। टिक्के को ना मैंने अच्छे से मसाला लगा के रख दिया था। अच्छा, आटा जो है ना मैं क्या करती हूँ, पहले ना उसको सिर्फ मिक्स करके रख देती हूँ, मुक्की नहीं लगाती। इससे ना मेरा टाइम और मेरा एफ़र्ट बहुत ज़्यादा बचता है।
10 मिनट मैं आटे को ना सिर्फ मिक्स करके हिला-जुला के छोड़ देती हूँ, उसके बाद मुक्की लगाती हूँ और आपके सामने ही आप देखें कितने आराम से मैंने आटे को मुक्की लगाई है, मुझे ज़रा बराबर मसला नहीं हुआ। और इसको हमेशा मैं स्टील के बर्तन में ही रखती हूँ ताकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। प्लास्टिक के बर्तन में रखो ना तो वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से जो क्या नाम है सब्ज़ियाँ हैं ना वो भी मैं हफ़्ते के हफ़्ते ही मँगवाती हूँ और ज़्यादा नहीं मँगवाती, कम मँगवाती हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये फ्रिज खोल के कर क्या रही हूँ और आप लोग को वीडियो में दिखाना क्या जा रही हूँ। मैं आप लोग को ना असल में बताती हूँ। थोड़ा वीडियो बनाते हुए मुझसे कन्फ्यूजन हो गई। मैं कर ये रही हूँ कि जो पुरानी और नई सब्ज़ियाँ हैं ना उनको शफ़ल कर रही हूँ। मतलब कि मैं हफ़्ते भर की सब्ज़ी मंगवाती हूँ। मेरे घर में आलू, प्याज, टमाटर हफ़्ते भर के ही आते हैं, लेकिन एक आध रह जाती है फ्रिज में पिछले हफ़्ते की प्याज, एक आध टमाटर भी रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, पुराने वाले को ऊपर कर देती हूँ और नए वाले को पीछे कर देती हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब होने से बच जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख़्याल रखना होता है। अगर हम ख़्याल रख लें ना तो यकीन करें बड़ी आसानी हो जाती है और घर के बजट को ना बहुत आराम से हम मेंटेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना हरा धनिया सब्ज़ियाँ क्लिंग फिल्म में मिलती हैं और मुझे तो पता ही नहीं था क्लिंग फिल्म इतना ज़्यादा कमाल का काम करती है सब्ज़ियों को सेव करने में और लॉन्ग टर्म तक फ्रेश रखने में। ये हरा धनिया ना मैं फ्रिज में रख के भूल गई थी और मुझे 2-3 दिन बाद ख़याल आया। अब देखें ये बिल्कुल अभी तक फ्रेश है, इसकी वजह ये है कि ये क्लिंग फिल्म में है। और ना मैं इसको किस तरीके से सेव करती हूँ, एक जार आप कोई भी ले लो, उसकी बेस में थोड़ा सा पानी डालें इतना कि जो हरा धनिया है ना उसकी डंडियाँ उसमें डिप हो जाएँ। और आप यकीन जानें, आप ये करके देखिए, आपका हरा धनिया अगर 2 हफ़्ते तक फ्रेश ना रहा ना तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा धनिया फ्रेश नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है ये फ्रेश रहेगा। अच्छा, बहुत सी औरतें तो ना ये भी करती हैं कि घर के जो कचरा होता है जो थैलियाँ होती हैं ना उसको सेव करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है थैलियाँ तो थोड़ी महंगी आती हैं, दुनिया भर में महंगाई हो गई है। तो थैलियों को सेव करने के लिए 2-2 दिन तक ना हम लोग कचरा नहीं फेंकते हैं। यकीन करें, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है अपने इर्द गिर्द। तो ये चीज़ ना किया करें, अपने ना डस्टबिन की थैली रोज़ाना बदला करें, क्योंकि इट्स अबाउट योर हेल्थ। यहाँ पे आपकी हेल्थ की बात आ जाती है। घर में कचरा रहेगा तो बदबू भी फैलेगी और अच्छा खुशगवारी का एहसास नहीं होगा। तो मैं तो चाहे कचरे का डस्टबिन भरा हुआ हो या ना भरा हुआ, मैं लाज़मी डस्टबिन की थैली खाली करती हूँ। यहाँ पे मैंने देखें बस बहुत आसान काम था, मैंने तिक्कों को चढ़ा दिया था और जब ये कुक हो गए थे ना तो मैंने इसमें कोयले का धुआँ दिया। मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है और ये कौन कहता है कि इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर जो है वो आप कोयला रख के कोयले की धुएँ नहीं दे सकते। आप यहाँ तक कि भुट्टा भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो तो मैं आपको बाद में फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊँगी। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने ना कोयले की धुनी लगा दी थी, तिक्के मेरे तैयार हो गए थे और ना बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी खुशबू आ रही थी मेरे किचन के अंदर। मुझे तिक्के वैसे भी बहुत पसंद है, एक तो इनमें ऑयल कम जाता है, प्लस मैं ना अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। तो मेरा ये होता है कि ज़रा कम कम ऑयली खाना हो। तो ये वाला खाना थोड़ा इस टाइप का है कि मैं रात को रोटी स्किप करती हूँ ना तो मैं ये तिक्के के 2-3 पीस खा लेती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। साथ में मैंने ये आलू की भुजिया बनाई हुई थी जो कि मेरे बड़े वाले बेटे की फ़ेवरेट है। दोनों खाना मेरा टाइमली तैयार था और देखिए मैंने बिल्कुल एतदाल से खाना बनाया है, मतलब कि चिकन भी बनाई है और साथ में आलू भी बनाया है। कोई ये नहीं है कि सिर्फ दोपहर में भी गोश्त चलेगा और रात में भी गोश्त चलेगा। खाना वगैरह बना के ना मैं फ़ारिग हो गई थी और अभी यहाँ पे मैं जो हूँ वो घर की डस्टिंग करने लगी थी। एक आप लोगों को बहुत हैरानशुदा बात बताऊँ, मेरे घर में ना बिल्कुल भी कोई मासी नहीं है, ना ही मेड है। और जो लोग अब्रॉड में रहते हैं ना वो मेरी इस बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ना मासियाँ बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। जो आप मेड्स रखते हैं वो आवर के हिसाब से आपसे पैसे लेती हैं। जब मैं पाकिस्तान में रहती थी ना तो मुझे झाड़ू पोछा डस्टिंग करना एक अज़ाब लगता था। मैं कहती थी हाय अल्लाह क्या मुसीबत है, मैं ये भी काम करूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। यकीन करें पढ़े लिखे होने का ना इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप अपने घर के बजट को मेंटेन रखना अ, जानती हैं ना और आप एक समझदार खातून हैं तो आपको ये बात लाज़मी पता होगी कि घर का काम करने से ना कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। और इस बात का इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो झाड़ू पोछा करना आप पे बिल्कुल ममनू है, मना है। मैं अपने घर की तमाम काम जितने भी होते हैं ना वो खुद करती हूँ, अपने हाथ से करती हूँ। बहुत होता है, बहुत थकी हुई होती हूँ, तबीयत ख़राब होती है तो हाँ, ये है कि मेरे पास एक मेड का नंबर है। मैं अपनी सेहत का भी ख़्याल रखती हूँ। मैं उसको कॉल करके बुला लेती हूँ और घंटे के हिसाब से पे कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद करती हूँ। और ये जो है ना, जो आप स्प्रे देख रहे हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो स्प्रे है ये मैंने घर में खुद बनाया है। सिंपल पानी में मैं डेटॉल के 2 कतरे लिए हैं और बड़ा बेहतरीन सा मेरा डिसइन्फेक्टेंट स्प्रे तैयार हो गया है। मैं बाज़ार से कोई आलतू-फालतू स्प्रेज़ नहीं ख़रीदती अपने घर की क्लीनिंग के लिए।
और बस ये डेटॉल का स्प्रे ही इस्तेमाल करती हूँ। अभी आप देखना आगे चल के हर चीज़ में इसी से ही साफ़ करूँगी और इसी को इस्तेमाल करूँगी। तो घर का काम करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर आपकी इजाज़त आपको देती सॉरी अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है और आप कर सकती हैं तो अपने घर का काम खुद करें। यकीन करें ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी आना का मसला ना बनाएँ ना, तो हम अपने घर के बजट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और पैसों की बचत भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ी-सी भी वीडियो पसंद आए ना, तो मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर और आपने मेरी वीडियो को टाइम निकाल के देखा, बहुत शुक्रिया।